कि राधा कुंड की महिमा यानी कुंड की महिमा है। कुंड और राधा कुंड में कोई, राधा रानी में कोई भेद नहीं है। अभी अभी आप लोग ने राधा कुंड के बारे में श्रवण किया। चैतन्य महाप्रभु अपने सारे परिकरों को भेजा, लोकनाथ दास गोस्वामी भूगर्भ गोस्वामी के वृंदावन में भेजा। वे लोग भी विभिन्न स्थान में भजन किया और भजन करके वो स्थानों की प्रकट किया। यहाँ तक रूप सनातन भी जहाँ पर अरिष्टासुर वध हुई, इसलिए आज तक भी इस गांव के नाम है आरिट गांव। यहाँ पर वर्णन है आरिट गाये प्रभु आइला कोरी कोरी नर्तन कीर्तन। इस गांव में, आरिट गांव में आकर के चैतन्य महाप्रभु नित्य गीत आदि करने लगे। आरिट गांव की कथा आप लोगों ने श्रवण किया। यहाँ पर कृष्ण द्वापर युग में कृष्ण लीला के समय यहाँ पर कृष्ण गोपियों के साथ अनेक प्रकार विहार आदि कर रहे थे। उसी समय कृष्ण के एक असुर, एक कृष्ण कंस के द्वारा भेजे हुए असुर, वो अरिष्टासुर कहा जाता है। वो बैल के रूप धारण करके विशाल शरीर उसके था, पर्वत के भांति उसके शरीर, और ऐसे विशाल बैल आकर के इस ब्रज में तोड़ फोड़ करने लगे। इतने सभी लोग भयभीत होने लगे। यहाँ पर भी वर्णन है। और वो अरिष्टासुर जब आए तब उनके केवल शरीर के हवा से कितने भूचाल हो गए, कितने पेड़ पौधे सब गिर गए। ब्रजवासी लोग कहेंगे त्राही 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 मांग, रक्षा करो रक्षा करो। उस समय कृष्ण यहाँ पर स्थानों पर सखियों के साथ प्रेम विहार आदि कर रहे थे। और उसमें कृष्ण देखा ब्रजवासी लोग सब भाई ब्रजवाले आप रक्षा करो। इसी प्रकार जब करने लगे, कृष्ण सखियों के छोड़ करके यहाँ पर आकर के अरिष्टासुर के वध किया। वो अरिष्टासुर बैल इतने विशाल शरीर था, उनको कृष्ण ने कि उसके पकड़ के मार डाला। अरिष्टासुर मर जाने के बाद इसलिए तुम्हारे साथ हम लोग खेल कूद नहीं करेंगे। सब गोपियां भगने लगी। तुम पाप किया। कृष्ण बोले मैंने कहा गोहत्या किया? देखो तो असुर था। अरे असुर तो किसी समय कोई भी शरीर बदल सकता है वो। इसलिए मैं कहा गोहत्या कहा, वो तो असुर था। बोले नहीं है तो बैल के रूप धारण करके आया था, तुमने गोहत्या कर दिया, इसलिए गोहत्या के पाप तुम्हें लग गया। और ऐसे कहने लगे। तब कहने लगा इतना ही तक भी तुम्हारे शरीर, तुम तो गोहत्या किया और तुम्हारे पाप तुम्हारे होने के नाते वो हवा हम लोग के आगे हम लोग के भी पाप स्पर्श कर दिया, तो इसलिए हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। कृष्ण कहने लगे गोपियां बताओ हमारे प्रायश्चित तो कैसे होगा, गोहत्या के पाप कैसे दूर होगा? तो उस समय गोपियां कहने लगे देखो तुम्हें सर्व तीर्थ में जाकर के स्नान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्नान करना पड़ेगा। जितने भी नदियां हैं, समस्त नदी में गंगा जमुना ताप्ती नर्मदा कावेरी से लेकर के जितने भी महातीर्थ और तीर्थ नदियां हैं वो समस्त नदियों में स्नान करना पड़ेगा। कृष्ण बोले अच्छा ठीक है। कृष्ण ने क्या कि अपने पार्षणी शब्द का ये पैर एड़ी कहा जाता है, अथवा कई के आचार्य बाद वर्णन करते हैं कृष्ण अपने बंसी के द्वारा मिट्टी के खोद दिया, इसलिए ऐसे विशाल कुंड हो गया। कृष्ण जैसे टेढ़ा है ऐसे टेढ़े भी कुंड बन गया, क्योंकि उसमें पानी नहीं है। तो कृष्ण ने क्या कि समस्त तीर्थ आदि और नदियों आदि के स्मरण करने लगे। देखो सर्वतीर्थ कहाँ रहते हैं? भगवान के चरण कमल में रहता है। इसलिए भगवान के एक नाम क्या है? तीर्थपद। क्या बोला? तीर्थपद, जिनकी चरण कमल में समस्त तीर्थ आदि विराजमान होते हैं। इसलिए कृष्ण के एक नाम है क्या? तीर्थपद। बोलो तीर्थपद भगवान की। भगवान ऐसे कृष्ण ऐसे स्मरण करने के साथ ही साथ समस्त तीर्थ आदि नदियां आदि पवित्र नदी आदि एकत्रित होकर के अपने अपने परिचय दिया। मैं कावेरी हूँ, ताप्ती हूँ, नर्मदा हूँ, ऐसे समस्त तीर्थ आदि और नदियां आदि अपने अपने जल द्वारा कुंड के भर दिया। और कृष्ण उसमें स्नान किया। कृष्ण जब स्नान किया तो कहने लगे गोपियां मैं पवित्र हो गई, नहा तो पवित्र हो गया, और तुमने कहा कि तुम लोग भी स्नान करो। गोपियां कहने लगी तुम्हारे कुंड में हम क्यों स्नान करेंगे? हम लोग, तुम्हारी थोड़ी कम है?
हम लोग अपने आप एक कुंड प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार श्रीमती राधा रानी स्वाभिमानी, क्या राधा रानी स्वाभिमानी अपने अभिमान रखती है। श्रीमती राधा रानी के की अपने हाथ के जो कंगन के द्वारा एक सुंदर जो है एक कुंड प्रस्तुत की है, बिल्कुल जो है गोलाकृति जो है इस कुंड के प्रस्तुत किया। और कहने लगे, कृष्ण कहने लगे तुम्हारा तो कुंड हो गया, पानी तो नहीं है, पानी कहाँ से आएगा, हमारे कुंड से पानी ले लो। तो कृष्ण राधा रानी कहने लगी तुम्हारे कुंड से क्यों हम लेंगे, हम लोग श्रीमती राधिका समस्त सखियों के कहने लगे सखी चलो हम लोग सब घड़ा भर करके मानसी गंगा से पानी लेकर के आएंगे। सारे सखियां और कृष्ण श्रीमती राधे के साथ मानसी गंगा के ओर चलने लगे घड़ा लेकर। इतने समस्त तीर्थ आदि पवित्र नदी आदि राधा जी के चारी तरफ घेर करके सत्याग्रह कर दिया। क्या कर दिया, सत्याग्रह जानते हो, आंदोलन कर दिया। बोले सत्याग्रह, बिल्कुल सो गई, जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। इसी प्रकार से समस्त सखियां समस्त तीर्थादि हे राधे आप कृपया हम लोग के सेवा की अवसर दिए, सेवा हमें ग्रहण करें। इसी प्रकार कहने पर राधा जी के बहुत स्तव स्तुति आदि की जो हम लोग हर रोज जो करते हैं। मनिंद्र बिंद बंदिते तिलक शोकहारिणी प्रसन्न पात्र पंकजे निकुंज विलासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सोनु संकटे अदाकरी सस्यमान मदमदादि यौवने प्रमदमान मंडिते प्रियानुराग नंदिते कला विलास पंडिते अनन्नदन्न कुंजराज्य धाम के लिखोविते अदाकरी सस्यमान अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म चाटिते हिमाद्रिजा पुरो विरिंजला बरफ अमार दिग्धि सत पदम बलि सदा करी सतियमान। देखो इसी प्रकार सारे तीर्थ नदी आदि राधा जी के स्तव स्तुति आदि करने लगे। तो राधा जी प्रसन्न हो गई। राधा जी बोले ठीक है। समस्त तीर्थ ने क्या की, अपने अपने परिचय दे करके राधा कुंड में अवस्थित हो गए। राधा कुंड बिल्कुल पानी में बगे। कृष्ण ने क्या की, कृष्ण कम नहीं है, कृष्ण ने क्या की, ये बंसी लेकर के राधा कुंड और श्याम कुंड के बीच में क्या की, वो छेद कर दिया, जिसको कहा जाता है संगम कहा जाता है। आज तक भी आप जाओगे ना, अभी स्नान करने के जाओगे राधा कुंड में हम जाएंगे, राधा कुंड और श्याम कुंड के बीच में एक सुंदर टनल बना हुआ है। वो कृष्ण ने वंशी के द्वारा राधा कुंड और श्याम कुंड की छेद कर दिया है। उसके अंदर जो जाएगा ना वो बस बिल्कुल राधा जी की प्राप्त कर लेंगे। उसके संगम कहा जाता है, संगम अर्थात राधा कुंड और संगम। ये राधा कुंड और संगम। इसके बाद गोपिया ने क्या की, उस कुंड में स्नान आदि की, फिर कृष्ण उस कुंड में स्नान किया। इसलिए आज तक भी विधान है, पहले राधा कुंड में स्नान, इसके पश्चात कृष्ण कुंड में। राम गुरुदेव के समय देखा, आज तक भी ये विधि है। पहले कहां पर स्नान करना चाहिए, राधा कुंड में स्नान करो, राधा कुंड के स्नान के पश्चात कृष्ण कुंड में स्नान करना चाहिए। क्यों, बोले राधा जी की कृपा प्राप्ति हो। राधिकार दासी यदि है अभिमान शीघ्र मिले तब गोकुल का। इसी प्रकार राधा कुंड और श्याम कुंड की प्रकट हुई। किंतु देखो उस समय की कथा, चैतन्य महाप्रभु जब आए, आज से करीब 550 साल पहले चैतन्य महाप्रभु जब आए, चैतन्य महाप्रभु आकर के यही कथा सुनाया भागवत में। ओरिष्टासुर के बाद प्रसंग वर्णन है। आरिड गांव है, इस आरिड गांव में राधा कुंड कहाँ है। देखो सारे ब्रजवासी लोग के पता ही नहीं है। 5000 साल बीत गए, करीब 4500 5000 साल बीत गए, ब्रजवासी के पता ही नहीं है राधा कुंड और श्याम कुंड कहाँ है। चैतन्य महाप्रभु सभी को पूछा किंतु किसी ने उत्तर नहीं दिया। उस समय एक वृद्ध, बहुत 90 साल की एक वृद्ध महाप्रभु साथ मिले। महाप्रभु ने पूछा जो यहाँ पर राधा कुंड और श्याम कुंड कहाँ है। वो भी वृद्ध भी कहने लगे मुझे पता नहीं है, यहाँ पर 2 धानी के खेत है, धान के खेत है, एक काली खेत और एक गौरी खेत।
पश्चात चैतन्य महाप्रभु काली खेत जानी वो तालाब में स्नान करके महाप्रभु ने डिक्लेरेशन किया, ये क्या है, कृष्ण कुंड की जय। इसी प्रकार राधा कुंड और श्याम कुंड व कृष्ण कुंड प्रकाश किया। इसलिए हमारे चैतन्य महाप्रभु यदि नहीं प्रकट होते आज राधा कुंड श्याम कुंड के बारे में कौन जानते। इसलिए हमारे आचार्य बाल लिखते हैं, यदि गौरंग नई तो तबे की होई तो के मने धोरी तांबे, यदि गौरंग नई तो के मने धोरी तांबे। अरे राधा रमहिमा प्रेम रस सीमा, राधा रमहिमा प्रेम रस सीमा, जगते जाना तके, जगते जाना तके। उसी के कहते हमारे गौड़ीय वैष्णव और भी कहते हैं, यदि नारायण नई तो तबे की होई तो के मने धोरी तांबे, यदि नारायण नई तो तबे की होई तो के मने धोरी तांबे। अरे राधा रमहिमा मरत सीमा, राधा रमहिमा मरत सीमा, जगते जाना तके, जगते। वास्तव रूप में काल काल में सब कुछ परिवर्तन हो जाता है, लोग भूल भी जाता है। 5000 साल 4500 बीत गए, लोग भूल गए राधा कुंड कहाँ है, श्याम कुंड कहाँ है। फिर 4500 साल के बाद चैतन्य महाप्रभु पधारे, राधा कृष्ण मिलित स्तोनु चैतन्य महाप्रभु आकर के यही राधा कुंड के प्रकाश किया। और फिर चैतन्य महाप्रभु चले जाने के बाद लोग भी भूल गए ये राधा कुंड की महिमा क्या है। श्रील गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज जगत में आकर के हमें ये सिखाया, राधा र महिमा प्रेम रस सीमा। राधा जी की प्रेम रस की महिमा कहाँ है, लास्ट लिमिट ऑफ डिवाइन लव ऑफ श्रीमती राधिका, वो भाव किसने प्रकाश किया, श्री गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज। इसलिए पद करता है यहाँ पर वैष्णव लोग कहते, यदि नारायण नहीं तो तबे की हुई तो कैमने धरितामृदे, राधा र महिमा प्रेम रस सीमा, जगते जानते। यदि श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज प्रकट नहीं होते और राधारानी के जो सर्वोत्तम महिमा आदनक महाभाव के सर्वोत्तम जो भाव, ये स्वभाव की कथा जगत में कौन प्रकट करते। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद आदि ऐसे ऐसे महान आचार्य लोग हुए, किंतु धीरे धीरे लोग साफ भूल गए। किंतु श्री गुरुदेव अपने ग्रंथ में ये समस्त राधा जी की महिमा जगत में प्रकट कराया। ये राधा कुंड की देखो, ये राधा कुंड की एक जैसे अभी बता, ये जो है राधा कुंड की कथा जो है, इसमें जो अष्टकालीन जो लीला है, अष्टकालीन लीला में विशेष जो लीला कहा जाता है मध्याह्न कालीन लीला जो है, ये मध्याह्न कालीन लीला नून टाइम जो फर्स्ट टाइम जो है, ये सर्वोत्तम और अति बृहद भी कहा जाता है। ये मध्याह्न कालीन लीला कहाँ पर हुई, यही राधा कुंड के पास। जितने भी लीलाएं जो है समस्त लीलाएं राधा कुंड के उत्सव माना जाता है। यही राधा कुंड की तट पर रह करके हमारे सारे गोस्वामी वर्ग भजन किया। विशेष करके रघुनाथ दास गोस्वामी की महिमा इसमें विशेष है। राधा देखो जितने भी गोस्वामी है, सब गोस्वामी पादों की भजन स्थली और जगह में मिलेगा आपको। जैसे रूप गोस्वामी पाद के भजन स्थली वहीं पर वृंदावन में है और स्थानों पर है। सनातन गोस्वामी पद के गोकुल में हम लोग कहते हैं, वहीं पर सनातन गोस्वामी के भजन स्थली है और स्थानों में। किंतु बोले देखो रघुनाथ दास गोस्वामी के एक ही भजन स्थली है कि राधा कुंड। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी के वैकांतिक की निष्ठा यदि रूपानुग भजन की पद्धतियां हम देखा जाए तो एकमात्र रघुनाथ दास गोस्वामी की नाम ऊपर में आज सर्वोपरि आ जाएगा। जीव और रघुनाथ दास गोस्वामी के विशेष जो है जीव गोस्वामी पाद और रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के नाम विशेष भाव में आएगा। क्योंकि देखो ये मंजरी भावों की जो पद्धति जो है हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन चरित्र में विशेष करके दिखाया गया। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी अपने श्लोक में लिखते हैं, यदि किसी को यदि
वास्तव रूप में श्रृंगार रस यानी माधुर्य रस में प्रवेश करना है और मंजरी भाव की प्राप्त करना है, 3 विषय पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने एक ही श्लोक में वर्णन कर दिया, क्या? अनाराध राधा पदाम्बुज रेणु अनाश्रित विंदा अटवी तत्पदांकम असंभत्त तद्भाव गंभीर चित्तम कुतस्यम सिंधु रससावगाह। यदि श्याम रस यानी श्रृंगार रस, श्याम रस यानी श्रृंगार रस पार किया, ब्रज पार किया, श्रृंगार रस में यदि इसके भजन करना है, बस में प्रवेश करना है, केवल 3 नियम को पालन करना पड़ेगा। पहले क्या है? राधा जी की चरण कमल में वैकांतिकी निष्ठा है। हम गुरुदेव कहते हैं, राधा पक्ष छाड़ी जे जन से जन भजे, अमित तो राधिकार पक्षपाती सदा प्रभु नहीं हेरी अनिता। हम तो राधा जी की पक्ष है, जो भजन कर रहे हैं करने दो, किंतु हम राधा जी की पक्ष। इसलिए कहते हैं वैकांतिकी निष्ठा। राधा जी की चरण में जब तक वैकांतिकी निष्ठा नहीं हो, वो मंजरी भाव प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरी है, वृंदावन में वास करना चाहिए। वृंदावन में कहा? राधा पत्ता भूमि, जहाँ पर राधा जी के एकमात्र आधिपत्य जो भूमि, वो वृंदावन उत्थान में रहना पड़ेगा। तीसरी जो है, ऐसे रसिक जन तार भक्त संग सदा रसलीला प्रेम कथा जे करे से पाए घन श्याम। राधा जी के वैकांतिक जन राधा जी के रस माधुर्य लीला कथा में जो सदा सर्वदा डूबे रहते हैं, ऐसे रसिक जनों के संग करना पड़ेगा। ये 3 विधि को पालन करना पड़ेगा, तब तो मंजरी भाव प्राप्ति होगी। यद्यपि अनेक नियम है, मंजरी भाव प्राप्ति के जो है अनेकों नियम है, मंजरी भाव पद्धति की अनेक कहा गया, किंतु सर्वोत्तम ये 3 नियम को पालन करना पड़ेगा। रघुनाथ दास गोस्वामी अपने जीवन में आचरण करके जगत जीवों को शिक्षा दिया। यद्यपि रघुनाथ दास गोस्वामी राधा जी की नित्य सखी है, मंजरी है, सखी नित्य सखी प्राण सखी पृष्ठ सखी प्राण पृष्ठ सखी, नित्य सखी और प्राण सखी इसकी मंजरी का जैसे भावोल्लास रति जहाँ पर रहता है, सर्वभाव उद्गाम उल्लासमयी, ये समस्त भाव जिसमें रहता है, वो मंजरी भाव की परिपाटी यहाँ पर सिखा दी। रघुनाथ दास गोस्वामी देखो यहाँ पर तो भजन किया। रघुनाथ दास गोस्वामी विलाप कुसुमांजलि ग्रंथ में यही वर्णन करते जा रहे हैं, हे श्रीमती, हे रूपमंजरी, यदि श्रीमती राधिका हमारे पर प्रसन्न नहीं हो तो आप इतने ही राधा जी के निकट हमारे प्रार्थना कर दीजिए, जे हमारी यही संस्थिति, यही राधा कुंड में मेरा जीवन समाप्त हो जाए। किंतु और कहीं जाना नहीं है, राधा कुंड की है, और कोनो स्थान और किसी स्थान पर जाना हमारी इच्छा ही नहीं है, एकमात्र राधा कुंड की। देखो राधा रानी के प्रति प्रबल कैसे निष्ठा उन्होंने दिखाया। एक समय कृष्ण स्वयं कहने लगे, हे रघुनाथ, तुम्हारे वैराग्य और तुम्हारे कठोर त्याग आदि देख करके मेरे हृदय द्रवीभूत हो रहे, मैं तुमके वर देने के लिए आ गया। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते, क्या कहते हैं? बकारी ना भी है बकारी कृष्ण, तुम्हारे कृपा हमें नहीं चाहिए। यदि संग राधा रानी मुझे कृपा नहीं करे तो तुम्हारे हमें कृपा क्या जरूरत है? कालम न चलती संप्रति पंचित कृपा में कृपा विधस्त नहीं में किंग प्राण ब्रजू बकारी ना भी, हे बकारी कृष्ण, तुम्हारी कृपा हमें नहीं चाहिए, एकमात्र राधा जी की कृपा। इसलिए राधा निष्ठा राधा जी की कृपा के ऊपर दिखाया। देखो ये शब्द कथा तो सुन करके, जैसे हमने कहा था रागानुगा भक्ति के एक नाम है लोभतमयी भक्ति भी कहा जाता है। लोभ, कथा सुन करके किसके नहीं लोभ हो जाता है? रसगुल्ले देख करके सभी तो लाट टपकते रहते हैं, किंतु पेट तो देखना पड़ता है। उसी प्रकार लोभ होने से भी हो जाएगा ऐसे भी नहीं है, इसके भी खंडन करते जा रहे हैं। क्या खंडन किया? देखो स्वयं कृष्ण ने किया कि पांडवों के निकट, विशेष करके अर्जुन के निकट, गोपियों के बारे में, विशेष करके राधा जी के बारे में उन्होंने श्रवण कराया, रासलीला के बारे में बहुत कुछ श्रवण कराया। सुन करके पंच पांडव के हृदय में लालसा हुई कि हम भी राधा जी की सहचरी बने और प्रेम भी हमें प्राप्ति हो जाए। यहाँ पर आकर के पंच पांडव वृक्ष के रूप में यहाँ पर हजारों साल तक भजन करने लगे। हम लोग भी देखो वृक्ष सूख गया था उस समय, लोग कहते थे अभी तो वृक्ष भी नहीं है, सब चले गए। आज से 40 साल की बात है, हम जब आए थे उस समय भी देखा ये राधा कुंड के उस तट पर 5 वृक्ष जो है
वहीं पर रह करके भजन करने लगे। और यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी भजन करने लगे। रघुनाथ दास गोस्वामी एक दिन मन में विचार हुई, देखो राधा कुंड के मैं कुछ संस्कार करूं। अब फिर मन में आ गया दिक्तान ये चिन्मय भूमि है, राधा कुंड ये चिन्मय भूमि है, धाम चिन्मय है, इसके संस्कार क्या करना है? इसमें मेला कहाँ होगा, इसे मैं क्या संस्कार करूं? इसलिए अपने मन को धिक्कार देने लगे। किंतु देखो उसी दिन के बद्रीनारायण में स्वयं भगवान बद्रीनारायण अपने एक सेठ जी को भेज दिया, एक थैला लेकर पैसा लेकर के, जाओ रघुनाथ दास गोस्वामी के देख करके आओ और ये राधा कुंड के संस्कार करें। उस समय रघुनाथ दास वो सेठ जी आकर के रघुनाथ दास के सारे पैसा दिया, जो स्वयं जो है बद्रीनारायण हमें सपना देश दिया, जो आप ये पैसा लेकर के राधा कुंड के आप संस्कार आदि करें। रघुनाथ दास गोस्वामी विचार कर लेते, ठीक है, देखो इस कुंड के पहले राधा कुंड की संस्कार करना था, जो संस्कार करने लगे और इस चार तरफ खोलते खोलते जब इस तरफ आ गया, उस समय जो 5 वृक्ष जो था, वो 5 वृक्ष स्वयं रघुनाथ दास के सपना दे दिया, ये रघुनाथ दास गोस्वामी सुनो, हम लोग साधारण वृक्ष नहीं, हम लोग पंच पांडव है, हम लोग यह राधा जी की कृपा प्राप्ति के लिए हम यहाँ पर 1000 साल तपस्या आदि कर रहे हैं, हम लोग के काटो मत। देखो रघुनाथ दास गोस्वामी ने किया कि कटाई नहीं, राधा कुंड तो हो गया, उस तरफ कृष्ण कुंड है, उसने कृष्ण कुंड के क्या बनाया, टेढ़ा करके बनाया। आज तक भी लोग कहते हैं जे कृष्ण जैसे टेढ़े है, उसके कुंड भी क्या हो गया, टेढ़ा हो गया। मेरे कहने की तात्पर्य है जो लोभ हो जाने से जो केवल जो भाव प्राप्ति कर गए ऐसे नहीं है। इसलिए जीवों के स्वरूप के बारे में यही कहा जाता है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम शब्द कबू नय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते कर उदय। देखो आप जीव जब गठन है, जीव के गठन के समय वो स्वरूप पोटेंशियल है, वो है, केवल सत्संग साधु संग करते करते वो विकसित होगा। जैसे ये फूल जो है वो पहले क्या रहता है, कली रहता है, फिर धीरे धीरे विकसित होते होते देखो प्रस्फुटित हो जाता है, सारे पंखुड़ियां जैसे विकसित होकर के सुंदर पुष्प आदि देकर सुगंध आदि देकर के विकसित होता है, उसी प्रकार जीव गठन के समय वो है आपके पास। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधक गुण साधन के द्वारा प्राप्ति नहीं हुए। कुछ लोग कहते हैं जैसे रंग ऐसे, जैसे सम ऐसे रंग, किंतु वास्तव सत्य नहीं, ये तो जड़ विचार है और प्राकृत चीज विचार ही है। जीव के समय गठन के समय जो है वही प्रकाशित होगा। इसके लिए दो हमारे आचार्यवाद ने 2 बात बताया गया, 2 उदाहरण दिया। देखो सत्विक नक्षत्र के जल जो है, तो सत्विक नक्षत्र के जल देखो वो इसके ऊपर पड़ने पर, क्वेश्चन के ऊपर पड़ने पर क्या होता है, मुक्ता बनता है। और देखो सत्विक नक्षत्र के जल और वो हाथी के ऊपर, हाथी के सिर पर पड़ने पर होता है, क्या बनता है, गजमुक्ता बनते हैं। सांप के ऊपर पड़ने पर मणि, सर्प मणि बनता है। तो इसी प्रकार गाय के ऊपर पड़ने पर गोरचना बनते हैं। एक ही सत्विक नक्षत्र के जल आधार के अनुसार दूसरी फल प्रसव हो रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जीव गठन के समय वो है आपके पास, केवल सत्संग के द्वारा प्रकाश होगा। दूसरी और भी उदाहरण देते हैं, 5 प्रकार के बीज जो है आप ले लीजिए, आम के बीज ले लीजिए, करेला के बीज ले लीजिए, इसी प्रकार 5 प्रकार के बीज गंगा के तट पर आप लगाइए। और एक ही मिट्टी है, एक ही जल है, एक ही व्यक्ति है, एक ही सूर्या लोग है, किंतु देखो वो बीज में जैसे प्रेफरेंसी है वो निकलेगा। करेला से कभी आम नहीं होगा और आम से कभी करेला नहीं होगा। उसी प्रकार शास्त्र कहते हैं जीव गठन के समय होगा। देखो उद्धव इतने कठोर तपस्या आदि किया, हम आप लोग उद्धव कुंड से आ रहे हैं, उद्धव इतने कठोर तपस्या आदि किया, राधा जी के चरण धूलि वृंदावन में बात, और राधा जी ने कैसे कैसे स्तुति आदि करते हैं, राधा जी के दासी भाव प्राप्ति करने के लिए इतने कठोर त्याग वैराग्य और कितने स्तुति आदि करने लगे, किंतु उद्धव के प्राप्ति आज तक उद्धव की प्राप्ति नहीं हुई और कस्मिन काल भी होगा ही नहीं। क्यों? उद्धव जो है कृष्ण के जो है नित्य मथुरावास द्वारका के परिकर है, ब्रज भाव कैसे आ जाएगा? इसलिए ये समस्त तत्व सिद्धांत आचार्यवाद है। देखो हमारे भक्ति वेदांत साईं महाराज के अत्यंत
प्रिय शिष्य जो है और गुरुदेव के जो है अत्यंत प्रिय शिष्य जो है श्याम रानी दीदी एक ग्रंथ लिखा, वो अपूर्व ग्रंथ है। उस ग्रंथ के सभी की पढ़ना चाहिए। वो क्या ग्रंथ के क्या नाम है? दी स्वरूप ऑफ द जीवन। जीव के स्वरूप के बारे में उन्होंने स्पष्टीकरण किया। केवल उन्होंने अपने नहीं लिखा, जितने भी हमारे पूर्व आचार्य है गुरुदेव से लेकर के जितने गौड़ीय वैष्णव है, समस्त गौड़ीय वैष्णव के श्लोक के कोट करके उस ग्रंथ में लिखा गया। इसलिए उस ग्रंथ के सभी को पढ़ना। तब बिना वरदासमेव नन्नाथ कदापि समय कील देवी जाचे सखाए मम नमातु नित्यं तत्तायते मम रसास्तु सत्यम। राधा रानी कहते हैं, हे रघुनाथ, तुम्हारे तपस्या, तुम्हारे कठोर वैराग्य देखकर मैं प्रसन्न हूँ। और मांगो तो रघुनाथ दास के श्लोक में करें, पदाब्ज बिना वरदस्मेव, हे श्रीमती राधिके, मैं आपकी दासी छोड़ करके और कुछ मैं नहीं चाहती। श्रीमती राधिका कहते हैं, देखो मेरा प्राण पृष्ठ सखी ललिता विशा के पद तुम्हें दे देती है। जो ललिता आदि सखीगण राधा जी की भी अनेक प्रकार मान करने पर शिक्षा आदि देती है, तो ऐसे ललिता विशा के पद दे देती हूँ। कहते ये भी मुझे नहीं चाहिए, केवल सखी, ऐसे सखी पद को मैं दूर से प्रणाम करती हूँ। हे श्रीमती राधिके, आप मुझे आपकी चरण कमल के दासी की पद मुझे, यानी मंजरी होने की भावना हमारे हृदय में उदित कराए। किंतु मंजरी भाव की विशेष वैशिष्ट हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी ग्रंथ में लिखा। यही राधा कुंड में हम लोग आए हैं, राधा जी के निकट यही प्रार्थना करते हैं जे रघुनाथ दास गोस्वामी की कृपा और साथ ही साथ राधि की कृपा से वो मंजरी भाव हमारे हृदय में प्रकटित हो। वांछा गुरु कृपा सिंधु कैवच पतितानां पावनेभ्यो तो ग्रंथ का नाम क्या है माता जी? स्वरूप ऑफ द